क्या आपका भी बच्चा रात को बार बार उठ रहा है और बार बार फीड मांग रहा है? इससे आप बचने के लिए क्या कर सकते हैं? ये बच्चा क्यों कर रहा है? आज के वीडियो में पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का पीयू प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ बीत रहा होगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो 6 महीने से छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका जो पेट है वो बहुत छोटा-सा होता है। इस वज़ह से एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं पी पाते हैं, वो थोड़ा ही पीते हैं। मेरे से छोटा बच्चा है तो वो ब्रेस्ट फीड पे रहेगा या फॉर्मूला फीड पे रहेगा। और बच्चा जो है ब्रेस्ट फीड पे है तो उसको है ना ब्रेस्ट फीड इतना लाइट होता है कि जल्दी वो हज़म हो जाता है और यूरिन के माध्यम से निकल जाता है। इसलिए जानते हैं कि बच्चा है ना पूरी रात अच्छे से सोए और बहुत कम उठे, उसके लिए क्या करना चाहिए। पहली चीज, अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाती है तो फिर सोने से पहले बहुत अच्छी तरीके से उसे ब्रेस्ट फीड करवा दीजिए। और इससे ना आपका बच्चा 2-3 घंटे से ज्यादा अच्छी तरीके से सोएगा और आपको भी 2-3 घंटे से ज्यादा की नींद मिलेगी। अगर आपका बच्चा फॉर्मूला फीडेड है तो फिर फॉर्मूला फीड उसे है ना करवा दीजिए सोने से पहले, तो अच्छे से सोएगा। अगर आपका बच्चा सॉलिड शुरू कर लिया है तो फिर सोने से पहले अच्छी तरीके से उसे सॉलिड खिला दीजिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सोना शुरू कर देगा। नंबर 2, अगर आप है ना बच्चे को डायपर पहनाते हैं ना, तो जिस टाइम पे बच्चे को सोना होता है, फीड कराने के बाद सारी चीजें जो रात की चीजें हैं वो करने के बाद उसे डायपर पहना दे। तो इससे ये होगा कि है ना जो सूसू के वजह से बच्चा उठ रहा है वो उठेगा नहीं और एलोंगेटेड स्लीप लेगा। या फिर आप है ना हमेशा डायपर पहनाते, दिन में भी डायपर पहनाते हैं तो इंश्योर कीजिए कि जब बच्चा सो रहा है तो उसको फ्रेश डायपर पहनाएं। तो कभी-कभी क्या होता है कि बच्चा सपोज 9 बजे सोता है तो फिर आपने ना ऑलमोस्ट 7 बजे डायपर चेंज किया था, तो फिर आप वो सोचोगे कि 2 घंटे में डायपर तो भरेगा नहीं। पर आप ये देखिए कि 2 घंटे के बाद जब 11 बजता है तब है ना बच्चे को वो जो डायपर है वो भर जाता है, जिसकी वजह से उस टाइम पे बच्चा भूख भी नहीं लगी होगी तो भी उठ के रोने लगता है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि बच्चा जब छोटा होता है तब दूध पे डिपेंड होता है और थोड़ा सा बड़ा होने के बाद सॉलिड पे शुरू होने के बाद भी दूध पीता है, तो उसकी वजह से ना कॉलिक होता है, जिसकी वजह से पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो फिर इस दर्द को कैसे कम करें और बच्चे की नींद जो है कैसे बढ़ाए, वो चलिए जानते हैं। अगर बच्चे को गैस हो गई तो किस तरह से बच्चा रोएगा। पहली चीज, बच्चे को है ना एक अंगड़ाई लेते लेते रोएगा। दूसरी चीज, रुक रुक के रोएगा, जैसे कि थोड़ा सा रोया जोर जोर से, फिर रुका, फिर रोया, फिर रुका, एक साथ ज्यादा नहीं रोएगा। पेट में आपको ऐंठन जैसी महसूस होगी। इसके लिए आपको क्या करना है, बच्चा का सोने जा रहा है ना तो रात को भी आपको मालिश करनी है, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, हमेशा आपको है ना मालिश करनी है। मालिश करने से क्या होता है, जितने भी अच्छी पोर्स होते हैं जहाँ गैसेस जाने की संभावना होती है वो निकल जाती है और मसल्स भी रिलैक्स होता है, जिसकी वजह से बच्चा बहुत कंफर्टेबल सोता है। अब वो लोग रात को मालिश करने के बाद वहां पर चिपचिपा रहेगा नहीं। आप क्या कीजिए, 10-15 मिनट बच्चे को ऑयल में रहने दीजिए, फिर उसके बाद बच्चे को पूरा तेल जो है वाइप आउट कर लीजिए, मतलब स्पॉन्ज बाथ दे दीजिए बच्चे को। के अलावा आप है ना सोने से पहले बच्चे को बर्फ जरूर दिलाइए ताकि है ना जो एक्स्ट्रा गैसेस अंदर चली गई है वो भी निकल जाए। और तीसरी चीज इसमें ये रहेगी कि आप है ना दिन में 2 से 3 बार उसको टर्मी टाइम जरूर करवाए। तो इससे ये होगा जो गैसेस अगर अंदर रह भी जाती है ना तो वो दोनों आगे या पीछे तरीके से निकल जाती है, तो इससे बच्चे को रिलैक्स महसूस होता है। पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि बच्चा जब सोता है तो वहां का माहौल कैसा होना चाहिए। बच्चा जब सोता है ना तो बच्चे जो लाइट होती है वो डिम होनी चाहिए, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं है कि घुटन महसूस हो रहा है, गर्म महसूस हो रहा है। अगर है ना गर्मी हो रही है तो हल्का सा एसी चला सकते हैं। ये सारी चीजें करने से ना बच्चा है ना बहुत अच्छी तरीके से सोता है। अगर आप ना शोर रखोगे, लाइट रखोगे और इससे बच्चा नहीं सोएगा। सर्दियां चल रही है तो फिर बच्चे को ना ओवर लेयरिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा सोते सोते भी उसे ज्यादा गर्मी लगने लगती है और डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। तो ऐसा कीजिए कि कम लेयरिंग कीजिए और रूम का जो टेम्परेचर है वो गर्म रखने की कोशिश कीजिए। नंबर 5,
सर्दियाँ चालू हो गई है तो फिर बच्चों को ना सर्दी खांसी की जो समस्या है वो हो जाती है। जब बच्चे को सर्दी हो जाती है ना, जिसकी वजह से बच्चे की जो नाक है वो ब्लॉक हो जाती है। जब हम है ना बच्चे को वैसे भी पिलो नहीं लगाते हैं तो फिर नीचे सर रहने की वजह से दोनों नाक है ना ब्लॉक हो जाती है, तो वो मुँह से सांस लेते हैं, जिसकी वजह से वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और उठ के रोना शुरू कर देते हैं। इस सिचुएशन से बचने के लिए आप ना बच्चे के सर के नीचे पिलो लगा सकते हैं। बेबी पिलो भी आता है, मार्केट में अवेलेबल है, आप जाके वो खरीद के बच्चे के सर के नीचे लगा सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की जो नाक है वो ब्लॉक नहीं होती है। और सर्दी खांसी से बचने के लिए बहुत सारे होम रेमेडीज है, जिसके बारे में मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। आज का लास्ट पॉइंट इन इस वीडियो का ये रहेगा कि बच्चे का जो रूटीन है वो एक तरह से सेट कर दीजिए। जैसे कि अगर आपको 10 बजे सुलाना है बच्चे को, तो फिर बच्चे को उसके 3-4 घंटे पहले नहीं सोने देना है। अगर वो 3-4 घंटे पहले सोएगा तो फिर 10 बजे नहीं सोएगा, वो ज़्यादा टाइम के बाद सोएगा। उसकी वजह से आपकी भी नींद खराब होगी, बच्चे जो है रात में जब वो सोए, आपका सोने का टाइम होगा वो जागेंगे, और जब वो सोएंगे तो आपके उठने का टाइम हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, इसलिए 4 घंटे पहले बच्चे को जगा के रखना है। 3 घंटा एटलीस्ट जगा के रखिए, और इस दौरान बच्चे की जो सॉलिड की रिक्वायरमेंट है वो सही से फुलफिल कर लीजिए। अगर ब्रेस्ट फीडिंग है तो ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से करवा लीजिएगा। आज का जो वीडियो है यहीं तक था। होप सो अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव से शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं प्रियो प्रिंस। यहाँ तक वीडियो देखा है तो धन्यवाद। चलिए बाय।